कभी सोचा है, जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हर पन्ने पर खून और स्याही से लिखी कहानियां क्यों मिलती हैं? ये कहानियां हैं युद्ध की। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हथियारों की गूंज ने हमारी दुनिया को बनाया और बिगाड़ा भी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। हमारी ये पूरी पड़ताल उसी मोड़ से शुरू होती है जहां बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर इतिहास को तलवारों और बंदूकों से बोलना पड़ता है। तो हर जंग की शुरुआत कहाँ से होती है? अक्सर टूटी हुई बातचीत से। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि ये तो कूटनीति की नाकामी का नतीजा होता है। एक ऐसा पल जब देशों को लगता है कि उनके पास हथियारों के सिवा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जरा उस पल को महसूस कीजिए। हवा में जैसे जंग के ढोल बज रहे हैं, हजारों सैनिकों के कदमों से धूल उड़ रही है और सामने एक ऐसा भविष्य है जिसे आग और धुएं की स्याही से लिखा जाना है। बस यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसका अगला मोड़ क्या होगा, कोई नहीं जानता। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब दुश्मन की आंखें बस कुछ ही फुट की दूरी पर होती थीं और लड़ाई तलवारों और भालों से लड़ी जाती थी। ये वो जमाना था जब साम्राज्य स्टील की धार पर बनते थे। उस दौर में तलवारों की हर खनक सिर्फ किसी की जान नहीं लेती थी, बल्कि वो तो साम्राज्यों की किस्मत लिख रही थी। हर एक लड़ाई के साथ दुनिया का नक्शा बदल जाता था। राजाओं ने अपनी ताकत से साम्राज्य खड़े किए और उनकी सेनाओं ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि जंग ने कैसे अपना रूप बदला। देखिए कैसे इंसानों ने तलवारों से लड़ना शुरू किया, फिर किलों की दीवारों के पीछे खुद को महफूज किया और आखिर में ऐसी तकनीक बना डाली जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकती है। चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मध्य युग में, जहां पत्थर और रणनीति ये युद्ध के नए देवता बन गए। लड़ाई अब खुले मैदानों से सिमटकर बड़े बड़े किलों की दीवारों तक आ पहुंची थी। यहां घेराबंदी महीनों तक चलती थी और जीत सिर्फ ताकत से नहीं, सब्र से मिलती थी। सोच के देखिए वो मैदान जंग। एक तरफ घुड़सवार सेना दुश्मनों को रोंदती हुई आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ आसमान से तीरों की बारिश हो रही है। बहादुरी की न जाने कितनी कहानियां यहीं लिखी गईं, लेकिन एक छोटा सा विश्वासघात पूरी लड़ाई का पासा पलट सकता था। तो इस दौर में हर कहानी बस इन्हीं दो चीजों के बीच घूमती थी। एक तरफ थी लोहे के कवच में लिपटी हुई बहादुरी और दूसरी तरफ था पीठ में छुरा घोंपने वाला विनाशकारी विश्वासघात। और फिर इंसान ने तबाही के नए रास्ते ढूंढ लिए। बारूद, टैंक और हवाई जहाजों के आने से लड़ाई के सारे नियम हमेशा के लिए बदल गए। अब जंग इंसानी हिम्मत से ज्यादा मशीनों की ताकत पर लड़ी जाने लगी। ये कंपैरिजन सब कुछ बता देता है। देखिए कैसे जंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। कहाँ पहले योद्धा एक दूसरे की आंखों में देखकर लड़ते थे और कहाँ अब एक बटन दबाकर मीलों दूर से तबाही मचाई जा सकती है। युद्ध अब पर्सनल नहीं रहा, ये इम्पर्सनल और कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया। टेक्नोलॉजी बदल गई, हथियार बदल गए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। वो था युद्ध का असली मतलब। तबाही का पैमाना भले ही बढ़ गया हो, लेकिन वर्दी पहनने वाले इंसान का डर, उसका साहस और उसका बलिदान आज भी वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। हमने रणनीतियों की बात की, साम्राज्यों की बात की, मशीनों की भी बात की, लेकिन अब चलिए उस कहानी की तरफ चलते हैं जो अक्सर इतिहास के इस शोर में दब जाती है। वर्दी के पीछे छिपे हुए इंसान की कहानी। जब हम इतिहास की बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं तो एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि इस सब की असली कीमत चुकाता कौन है? और इसका जवाब उन अनगिनत चेहरों में छिपा है जिन्हें इतिहास अक्सर याद नहीं रखता। क्योंकि ये वर्दी, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, इसके नीचे एक इंसान है जिसकी अपनी एक कहानी है, अपने कुछ सपने हैं और एक परिवार है जो घर पर उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। हर सैनिक देश के लिए अपना आज दांव पर लगा देता है। बलिदान, इसकी सबसे सच्ची परिभाषा शायद यही हो सकती है। एक सपना जो देश की मिट्टी में हमेशा के लिए मिल गया। ये वो कीमत है जिसे कोई भी इतिहास की किताब पूरी तरह से बयां नहीं कर सकती।